जब भी दो बच्चों की लड़ाई हो तो तुम्हें क्या करना होता है, मैम किसी बड़े जो वहाँ पे बड़े हैं उनको बुलाना होता है। मैंने मैम को बुलाया भी था, मैम ने कहा तुम उस बच्चे को यहाँ लेके आओ, इसी में वो छेड़ा तो हो सकता है मैम तुम। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मेरे इस परिवार का मेरे फैमिली में बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। तो आज की ब्लॉग में क्या है खास, आज है मेरे लिए गुरु का गुरुवार और गुरु के गुरुवार में मैं लेती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्री मेंस इंटरव्यू और गाइडलाइन से जुड़ी क्लास। खैर आपके लिए थर्सडे क्यों होता है खास, कुछ चीज़ें मैंने पिछले थर्सडे के ब्लॉग में शेयर की थी। आज की ब्लॉग में मैं आपसे क्या शेयर कर रही हूँ, तो आज की ब्लॉग में मैं आपसे एक बहुत ही टेस्टी यमी इजी तरीके से बनने वाले मिर्ची की अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। किचन, घर और लाइफ से जुड़ी कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़ शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। और साथ ही साथ अपने मन की बातें शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आपकी और मेरी मन की बातें कॉमन ही निकले, क्योंकि हर गृहिणी के मन में वही बातें चलती हैं और हम सब एक दूसरे से जब शेयर करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। और पिछली ब्लॉग में आपका बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आया कि मेरे लिए तैयार होने का क्या मतलब है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग, और ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ब्लॉग ख़त्म होने के बाद आपकी मुट्ठी में होंगे 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जिससे आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। क्या था, सुप्रभात। आज की प्रार्थना सभा कक्षा 2 के द्वारा प्रतिज्ञा श्रीजा पांडे द्वारा, उसके बाद सुविचार आयमन द्वारा, नया शब्द साहित्य राज द्वारा और कौन थी, ये कोई लड़की है ना, पाखी नहीं, समाचार पाखी वर्मा द्वारा, हाँ, और विशेष कार्यक्रम कक्षा 2 के छात्रों द्वारा। आज बेटे के स्कूल में था कल्चरल प्रोग्राम, तो उसके एंकरिंग की थोड़ी सी रिहर्सल कराई। वो स्कूल चला गया, उसको टिफिन में दिया बैगन की सब्जी, पराठा और ड्राई फ्रूट्स की बर्फी। और इसके बाद आ गई अपने नॉनवेज किचन में, क्योंकि कल बनाया था अंडा, और अंडे की जो एक स्मेल होती है ना वो रह जाती है किचन और चूल्हे पे। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि नींबू के छिलके पर ढेर सारा नमक डाल के चूल्हे को रगड़ दीजिए और आसपास के एरिया को रगड़ दीजिए तो वो स्मेल चली जाती है। बस मैं वही कर रही थी। तो आप नॉनवेज किचन को कैसे साफ़ रखती हैं, क्या आपके घर भी नॉनवेज अलग से बनता है? मैक्सिमम लोगों के घर में नॉनवेज का बर्तन अलग होता है या चूल्हा अलग होता है, पर मेरी कोशिश होती है कि पूरा ही किचन अलग करके बनाती हूँ, क्योंकि ताकि मेरे घर कोई वेजिटेरियन आए ना तो वो टेंशन फ्री होकर के खाना खा सके। इसके बाद आज मैंने खाना और नाश्ता शॉर्टकट मारा, क्योंकि पता है घर में जब कोई जेंट्स नहीं रहते हैं तो बचपन से देखा है कि ना मम्मी शॉर्टकट करती थी। खाना हेल्दी ही बनता था बट एक शॉर्टकट हो जाता था। तो आज मैंने क्या किया, नाश्ता और खाने की सब्ज़ी एक ही बार में बना ली। तो बस वही कर रही थी। लेकिन मम्मी को मैंने ये भी देखा है कि अगर वो शॉर्टकट करती थी तो दूसरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा काम ज़रूर उस दिन शुरू करती थी। तो मैंने भी आज कुछ एक्स्ट्रा काम ले रखा था जिसकी तैयारी मैंने कल ही कर ली थी। अब वो क्या एक्स्ट्रा काम है वो ब्लॉग में मैं आपको आगे दिखाऊंगी। थोड़ा प्रेशर थर्सडे को इसलिए भी रहता है क्योंकि थर्सडे होता है मेरा गुरु का गुरुवार, और आज मैं लेती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस। तो उनको पढ़ाने के लिए मुझे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों के लिए खाना बनाते हैं तो ज़्यादा शौक से बनाते हैं, उसी तरह जब हम दूसरों के लिए को पढ़ाते हैं तो हम ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं ताकि गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो जाए, और अगर मिस्टेक हो जाती है तो खुद का कॉन्फिडेंस टूटता है। इसलिए कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन दे सकूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी उन स्टूडेंट्स को करा सकूँ ताकि उनका सिलेक्शन हो। और वो जो एक चीज़ होती है ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है अगर आपकी वजह से किसी और की लाइफ बन जाए तो। इसके बाद बारी आ गई मेरी स्किन केयर की, क्योंकि ये तो मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोज़ अपना ख्याल रखने की इतनी क्या ज़रूरत होती है, बट ये ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो हम दूसरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। खैर, इसके लिए मैंने लिया आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आधा चम्मच शहद, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और 4-5 बूंद नींबू का। इन चारों चीज़ों को मिला के लगाने का फ़ायदा क्या है पता है? ये चारों चीज़ें एकदम जादू की तरह काम करती हैं, क्योंकि जो कॉफ़ी पाउडर है वो आपके स्किन पे एज के इफेक्ट को आने से रोकता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स ढीले करता है। शायद यही कारण कि 40 साल की एज के बाद भी मेरे फाइन लाइंस, रिंकल्स अभी बहुत
आए ही नहीं है शायद, या बहुत कम आए हैं। नींबू जो है वो चेहरे के स्किन के पोर्स को खोल देता है और ब्लीच करने का काम करता है। शहद जो है वो डीपली मॉइस्चराइज कर देता है आपकी स्किन को, और हल्दी जो है वो चमक बढ़ाता है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन एलर्जी से बचाता है। तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। महीने का रोज़ कॉस्ट महंगा खर्च करने से बेहतर ऑप्शन है कि रोज़ का आप 10 मिनट दे दीजिए, क्योंकि आपके किचन में हर एक इंग्रेडिएंट जो है ना वो जादू की तरह काम करता है। बस आपको उस जादू के लिए अपना 10 मिनट देना होता है। तो मैंने अपने चेहरे पे इसे अप्लाई कर दिया, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट में मैंने घर के बाकी काम, डस्टिंग, क्लीनिंग ये सब कर ली, और उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया। फेस वॉश करते समय आप ज़रूर ध्यान रखिएगा फेशियल पॉइंट्स जो मैंने पहले भी बताया है, और दूसरा प्रॉपर मसाज करिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कोल्ड क्रीम या फिर मॉइस्चराइज़र क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके बाद आपको फेस वॉश लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अपने होठों को भी बहुत अच्छे से इससे रब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके अगर होठ ड्राई होते हैं तो वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं, और साथ ही साथ होठों पे जो डेड स्किन आ जाती है उससे नींबू से वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। खैर, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने कल मुझे मैसेज किया कि आपके लिए तैयार होने का मतलब क्या है। तो मेरे लिए तैयार होने का मतलब है बालों को बहुत अच्छे से झाड़ लेना, क्लिप कर लेना, चोटी बना लेना। बहुत सारे लोग होते हैं जो जूड़ा बना के परमानेंट रहती हैं, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप परमानेंट जूड़ा बना के रहती हैं, पूरे बाल को रोज़ नहीं झाड़ते हैं, तो आपके हेयर फॉल बहुत तेज़ी से होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ पूरे बालों को कॉम्ब करें, क्योंकि कंघी में जो पिन्स होते हैं ना वो आपके लिए एक्यूप्रेशर का काम करते हैं, और इससे बालों की जड़ मजबूत होती है और आपके स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं, और इसके लिए फिर हमारे शरीर पे उसका इफेक्ट आता है। तो मैं तो पूरे टाइम एक बार ज़रूर फुल इसको कॉम्ब कर लेती हूँ अपने बाल को। फेस में लगाती हूँ अपना फेवरेट एलोवेरा जेल, जो कि बिल्कुल नेचुरल होता है, और इसके अलावा सिंदूर, बिंदी, और होठों में लगाती हूँ TAC का लिप बाम। ये 100% नेचुरल लिप बाम है, और इसमें नारियल तेल है। तो इसके बाद आपको किसी भी तरह की और चीज़ों की जरूरत नहीं होती, खासकर विंटर में। बड़े जो वहाँ पे बड़े उनको बुलाना होता है। मैंने मैम को बुलाया भी था, मैम ने कहा तुम उस बच्चे को यहाँ लेके आओ, इसी में वो छेड़ा। तो हो सकता है मैम तुम उसके पापा मम्मा को बुलाए उस बच्चे के, क्योंकि उसकी आंख में चोट लगी है ना। ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत दौड़ के जाओ, किसी मैम को, किसी स्टाफ को जाओ। तुम मत लड़ाई स्कूल जाओ, ठीक है? तुम भी तो उन्हीं के एज ग्रुप पे हो ना, तुम भी लड़ जाओगे, 3 लोग लड़ेंगे। इससे अच्छा क्या किया तुमने आज? अच्छा काम क्या किया कि तुमने मैम को कंप्लेंट की, इसलिए तुम्हें 10 पॉइंट्स। बुरा काम क्या किया? टिफिन खत्म नहीं किया, -10 पॉइंट्स। दूसरा बुरा काम क्या किया? इंग्लिश का क्लास वर्क नहीं किया, और जमा हो गई, और कॉपी भी जमा हो गई, कर भी नहीं पाओगे। किसके ऊपर लोड पड़ेगा? ऐसे देखो, ज्यादा वर्क इसमें नहीं है, ज्यादा वर्क कम वर्क, ये पूरा ऊपर। तो लोड किसके ऊपर पड़ेगा? संडे को घूमने जाना है, संडे से पहले होमवर्क करना पड़ेगा। संडे से पहले होमवर्क करना पड़ेगा। तुम भी चलोगी घूमने? हाँ, हम भी चलेंगे, लेकिन तुम संडे से पहले होमवर्क करोगे तब हम चलेंगे। नौटंकी करोगे ज़्यादा? करो, ठीक। इस तरह मुश्किल से करो। मम्मा को मिस किया तुमने स्कूल में? क्यों मम्मा को क्यों मिस करते हो? आज मन की बात में मैं आपसे बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ। अपने मन से ज़्यादा बच्चों के मन की बात जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि बच्चे अपने स्कूल, अपने दोस्त, अपने खेल, मोबाइल, TV इन सब में बिजी हैं, लेकिन बच्चों के मन में भी बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहती हैं जो अगर वो किसी से शेयर कर लेते हैं तो उन्हें एक सही ट्रैक मिल जाता है। जैसे कि मेरा बेटा जब पिछले स्कूल में था तो भी वो स्कूल से आते ही मुझे बताता था कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए। उसका एक कंक्लूजन निकाल के मैं उसको बताती थी कि ऐसा होने पे ऐसा करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। वहाँ इससे पहले जिस स्कूल में था तो 2 बच्चों की लड़ाई हो रही थी। ये दोनों में से किसी को भी नहीं जानता था, बस इसको लड़ाई देख करके अजीब लगा तो ये हेल्प करने के लिए चला गया और दोनों से भिड़ गया और अल्टीमेटली ये फंस गया। दोनों एक हो गए और कंप्लेन जो है ये इसकी हो गई। तो मैंने इसको बताया कि इसने बोला मैं हेल्प करने गया था। मैंने इसको बोला कि हेल्प करना दूसरों की बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सामने से कोई हेल्प मांग रहा है तब ज़रूर हेल्प करो। अगर 2 लोगों की लड़ाई हो रही है तो उसमें खुद को लड़ाई में मत भिड़ाओ, बल्कि आसपास कोई बड़ा स्टाफ कोई दिख रहा हो या फिर कोई मैम दिख रही हो, उनसे जा कर के कंप्लेन करो। तब जा कर के उसको ये बात समझ में आई
और आज सेम यही चीज़ उसके स्कूल में हुई कि 2 बच्चों में लड़ाई हो रही थी, तो इसने जाकर के सबसे पहले मैम से कंप्लेन किया कि मैम 2 बच्चों की लड़ाई हो रही। जब तक इसने कंप्लेन किया तब तक काफ़ी लड़ाई सीरियस हो चुकी थी। मुझे तो यही आश्चर्य था कि इतने छोटे छोटे बच्चों में इतनी सीरियस लड़ाई भी होती है। शायद एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की आँख में पेंसिल लगा दिया, तो इसको बहुत रोना आ रहा था कि मतलब जब तक मैं दौड़ के गया मैम से कंप्लेन करने तब तक वो ऐसे हो गया, इससे अच्छा तो मैं उसकी हेल्प कर देता। तो फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं, तुम्हारी जो ड्यूटी थी वो तुमने किया, तुम्हारा काम उसको रोकना नहीं था, क्योंकि हो सकता है तुम भी इसमें घायल हो सकते थे। वो 2 बच्चों के बीच की बात थी, इसके लिए किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी होता। तो उसको ये चीज़ें समझ में आई। अब इतनी लंबी कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आपके बच्चे की स्कूल में, बाहर, दोस्तों के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी डे टू डे लाइफ में होती होंगी जो आपसे वो शेयर नहीं करते होंगे, और अगर करते भी होंगे तो आप जो है उसको मतलब अलग एंगल से लेकर के उसको डांटिएगा नहीं, बल्कि उसको पॉजिटिव तरीके से समझाइएगा, ताकि अगली बार जब सेम यही चीज़ घटे तो आपको उसको आपकी वो बात याद आए। बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन देना इसीलिए ज़रूरी होता है, और उसके लिए रोज़ डेली उनसे खूब बातें करना ज़रूरी होता है। वैसे तो बच्चे खुद ही बकबक बहुत सारी बातें करते हैं और उन्हें लगता है कि हम बोल रहे हैं और मम्मा पापा सुन नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें अटेंशन चाहिए होता है। तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुन के जब अपना रिव्यू, अपना फीडबैक दे करके उन्हें समझाते हैं तो वो आपकी बातों को समझते भी हैं, और फिर उसे समझ करके अगली बार दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। तो आज हमारे मन की बात से ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के मन की बात करना है, क्योंकि हम एज अ मदर, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें, और उसके लिए बातों को सुनना, समझना और सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आप अपने बच्चों के स्कूल से आने के बाद उनसे खूब बातें करती हैं, और करती हैं तो क्या बातें होती हैं और किस तरह से आप उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करती हैं, वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। फिलहाल चलते हैं आज की ब्लॉग में आगे, और आपको ये ब्लॉग अगर अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आ गई मैं अपनी क्लासेस की तैयारी करने। तो पढ़ाई तो पहले ही कर ली थी, रात को भी देर तक पढ़ लिया था, लेकिन पॉइंट्स नोट डाउन करने थे, क्योंकि आज मैं पढ़ा रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू की लाइफ स्टोरी, क्योंकि 14 नवंबर आने वाला है। तो बच्चों को, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को उनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और जब हम अपने इतिहास से जुड़े लोगों की जीवन गाथा सुनते हैं ना सिर्फ हमें कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलता है, बल्कि हम अपने बच्चों से भी उसे शेयर करके बच्चों को भी अपने इतिहास से जोड़े रख सकते हैं। इसलिए कहानी की तरह आप उसको सुनिएगा, आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा, और आप किसी भी लाइफ के फेज़ में होंगे, आप उनको सुन करके आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा ज़रूर मिल जाएगी। तो मैं बस वही कर रही थी, तैयारी कर रही थी, पॉइंट्स नोट डाउन कर रही थी, और बस ये सोच रही थी कि कितनी इंस्पायरिंग होती थी इन लोगों की स्टोरी। हमारी लाइफ भी इंस्पायरिंग है किसी दूसरे के लिए, हर किसी की लाइफ किसी दूसरे को इंस्पायर करती ही करती है। आपको भले ये ना लगे कि आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, पर कोई ना कोई आसपास ज़रूर होता है। अब तो क्या हुआ कि मैंने बोला एक्स्ट्रा काम लिया था, तो कल मैंने ये मिर्ची धुल ली थी, आज मैंने इस मिर्ची को डंडे को तोड़ के लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। आप चाहें तो इसे गोल गोल भी काट सकते हैं। इसके बाद मसाले बहुत ही कॉमन है, हालांकि ये मसाला मैं हमेशा ही बना करके रखती हूँ, लेकिन आज आपसे रेसिपी शेयर करनी थी इसलिए फिर से बना लिया मैंने। तो मिक्सी का सूखा जार लिया, इसमें आधा चम्मच काला सरसों, आधा कटोरी काला सरसों और आधा कटोरी बनारसी राई, दोनों को लेके सूखा पाउडर बना लिया है। और इसके बाद मैं इसमें हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर और नमक मिला के परमानेंट एक एयर टाइट डब्बे में रख लेती हूँ, ढेर सारा पाउडर बना के, क्योंकि मिर्ची का अचार हो या कोई भी अचार हो, इंस्टेंट बनाना हो तो ये बहुत आसान तरीका होता है। तो पाउडर बना लिया है। अब अचार बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई चढ़ाई, उसमें सरसों का तेल डाला, हींग का तड़का दिया, गैस के फ्लेम को धीमा कर दिया। उसके बाद जो लंबे कटे हुए मिर्ची है ना उसको डाल दिया, और मसाले जो मेरे पास थे सब मसाले 3-3 चम्मच, यानी 3 चम्मच नमक, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर और 3 चम्मच बनारसी राई और सरसों का पाउडर डाल के मिक्स कर लेना और फ्लेम को बंद कर देना है। यहाँ पर ये जो मिर्ची है ये आधा किलो के अराउंड मिर्ची है, और ये अचार जो है ना पूरे साल ख़राब नहीं होता है। हालांकि सच कहूँ तो मेरे घर ये नौबत ही नहीं आ पाती, क्योंकि मेरे घर मिर्ची का अचार बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और वो बाहर गए हुए हैं तो लौट के आएंगे तो उनके लिए ये सरप्राइज़ है, उनको ये बहुत ही पसंद आता है। तो बस इसको अब फ्लेम को बंद कर दिया। अब इसको जार में शिफ्ट करने से पहले इसमें सफ़ेद सिरका डाल दूँगी खटास के लिए। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप 2 नींबू का रस डाल दीजिए, या फिर अमचूर पाउडर 3 चम्मच डाल दीजिए। ऑप्शंस हमेशा रेडी रहते हैं। अब इसको जार में खाली कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि ये रेसिपी, ये ब्लॉग आपको कैसी लगी? क्या एक खास चीज़ है जो आज आपने इस ब्लॉग से सीखा, और क्या आपने रेडी होना शुरू किया या नहीं किया?